हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसने द फ्यूचर ऑफ रेल शीर्षक रिपोर्ट जारी की थी? तो अभी हाल ही में द फ्यूचर ऑफ रेल ये रिपोर्ट जारी की थी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। वर्ष 2050 तक रेलवे के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या विकास होंगे, इस पर यह रिपोर्ट है द फ्यूचर ऑफ रेल और इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अगला प्रश्न, 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन किया जाएगा नई दिल्ली में। लोगों में यातायात तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका उद्घाटन 4 फरवरी को किया जाएगा और ये 10 फरवरी तक चलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सुंग युंग ने फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो सुंग युंग ये दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुंग युंग। तो इन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा की है और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल यहाँ की राजधानी है और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है वॉन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती कार्तिक शर्मा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है कार्तिक शर्मा। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहां पर देश का पहला भौगोलिक संकेत जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर लॉन्च किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने देश का पहला भौगोलिक संकेत स्टोर लॉन्च किया है गोवा में। इन्होंने गोवा में डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला भौगोलिक संकेत स्टोर लॉन्च किया है। कारीगरों और हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये भौगोलिक संकेत स्टोर गोवा में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर। गोवा के राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा और गोवा की राजभाषा है कोंकणी। कोंकणी यहाँ की राजभाषा है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार 2019 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल, अभी तक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। तो मैंने आपको बताया है कि अरुण जेटली की तबीयत इस समय थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए पीयूष गोयल को वित्त मंत्री बनाया गया है। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार 2019 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% होगा। अगला प्रश्न, भारत को पिछले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? तो भारत को पिछले 5 वर्षों में 239 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, जब किसी देश की कंपनी अगर किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। यानी कि जो दूसरे देशों की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो पिछले 5 वर्षों में भारत को 239 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न, दिलीप सदरंगानी को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिलीप सदरंगानी को फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है दिलीप सदरंगानी। तो इन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक, इसका मुख्यालय कोची केरल में, और फेडरल बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवास। श्याम श्रीनिवास फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला प्रश्न, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की? तो परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण की शुरुआत किसने की है? तो किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं समित घोष। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक आयोग को स्थापित करने की घोषणा की है। इस आयोग का नाम क्या होगा? तो अभी हाल ही में सरकार ने गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक आयोग को स्थापित करने की घोषणा की है, और इस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अगला प्रश्न, एयर इंडिया 25 वर्ष बाद नजफ शहर के लिए फिर से अपनी सेवाएं शुरू करेगी। यह शहर किस देश में स्थित है? तो नजफ शहर ये इराक का एक शहर है। तो एयर इंडिया 25 वर्ष बाद इराक के शहर नजफ के लिए फिर से अपनी सेवाएं शुरू करेगी। आपको बता दूं कि नजफ शहर ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। जो शिया मुसलमान होते हैं वो इस शहर को पवित्र मानते हैं। तो नजफ शहर के लिए एयर इंडिया 25 वर्ष बाद फिर से अपनी सेवाएं शुरू करेगी, और ये इराक का शहर है। इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की करेंसी है दिनार, और इराक के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं बरम सलीह। बरम सलीह इराक के राष्ट्रपति हैं, और इराक के प्रधानमंत्री हैं आदिल अब्दुल महदी। आदिल अब्दुल महदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था 2019-20 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर था 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है मनरेगा के लिए। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर था मिताली राज। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लेडीज़ पीजीए टूर को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।